जय हिंद बच्चों। आप सबका हमारी कक्षा में स्वागत है बच्चों। और आज हम कहानी पढ़ेंगे। तो पहले बता दें कि कौन सी कहानी पढ़ेंगे बच्चों। मंजरी पुस्तक जो 8th क्लास में है हिंदी की, उसका दूसरा पाठ काकी आज हम लोग पढ़ेंगे। और यह बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। बहुत ही भावपूर्ण कहानी है और इस कहानी के माध्यम से एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। तो हम आगे बढ़ें, कहानी आप लोगों को सुनाएं। इसके पहले कहानी के लेखक अर्थात कहानीकार के विषय में कुछ बातें करना आवश्यक समझेंगे। तो देखिए बच्चों, कहानी के लेखक हैं श्री सियाराम शरण गुप्त जी और इनका जन्म 4 सितंबर सन 1895 को चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने अनेक कविता संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य विजय, दूर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद और नारी आदि हैं। 29 मार्च सन 1963 को इनका देहावसान हो गया। तो था कहानीकार के विषय में परिचय। और अब हम कहानी के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बहुत ही भावपूर्ण कहानी है और इस कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। तो आइए कहानी को अब सुनते हैं। और आप लोग भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, फिर आप लोग पुस्तक में देखिए और मैं कहानी सुना रही हूँ। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए वो कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। तो बच्चों, इस कहानी में जैसा कि आपने अभी सुना, श्यामू नाम के बच्चे की कहानी है। श्यामू एक दिन सवेरे सो करके उठा तो देखा उसने कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब सब लोग विलाप कर रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। और उसकी माँ जमीन पर कपड़ा ओढ़े हुए लेटी हुई है, भूमि शयन कर रही है अर्थात भूमि पर सो रही है, लेटी है। और घर के सारे लोग जो हैं बहुत करुण स्वर में मतलब रो रहे हैं, सब लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और इसके बाद का दृश्य जो है वो बदल जाता है। फिर देखिए क्या होता है। और जब सब लोग उसकी माँ को ले जाने लगे शमशान, तो श्यामू को कुछ लगा, कुछ अटपटा कि कुछ जरूर असहज है, तो वो उपद्रव मचाया। उसने बाल सुलभ जिद करना आरंभ कर दिया और लोग उसको पकड़ रहे थे, तो सबके हाथ से अपने आप को छुड़ा रहा था और जाकर के माँ के ऊपर गिर पड़ा और कहा, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं उन्हें नहीं ले जाने दूंगा। सभी लोगों ने बहुत ही कठिनाई से हटाया और उनके अग्नि संस्कार भी न जा पाया। घर पर ही एक दासी जो थी उनको राम राम कह के किसी तरह श्यामू को संभाले रही। और बहुत दिनों तक सब लोग यही बताते रहे
कि काकी जो है अर्थात उसकी मामा के यहाँ गई है, वहीं पर है। परंतु आखिर ये बात कब तक उसकी समझ में आती। उसको ये बात समझ में आ गई कि काकी मामा के यहाँ नहीं गई हुई है, बल्कि वह राम के यहाँ गई है, भगवान के पास चली गई है। कई दिनों तक श्यामू ऐसे रोता रहा। फिर धीरे धीरे उसका रोना भी बंद हो गया, और परंतु उसका दुख जो है वो खत्म नहीं हुआ। बहुत दुखी रहता था। अक्सर वो अकेला बैठा आसमान की ओर देखा करता था और बहुत ही चिंतित रहता था। तो एक दिन वो ऐसे ही अकेले बैठा था, आसमान की ओर देख रहा था, तो उसने देखा कि ऊपर एक पतंग उड़ रही है, आसमान में पतंग उड़ रही है। और पतंग को देखकर उसने न जाने क्या सोचा, और उसका हृदय एकदम से खिल उठा। मतलब वो बाल सुलभ चपलता उसकी जगी और वो चहकने लगा। और फिर अपने पिताजी के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। विश्वेश्वर श्यामू के पिताजी का नाम था। जब विश्वेश्वर की पत्नी का निधन हो गया तो बहुत ही दुखी से रहते थे। उन्होंने जब बच्चे की बात सुनी तो कह दिया, अच्छा मंगा दूंगा, और कहकर वो उदास भाव से कहीं चले गए। परंतु श्यामू तो मन में कुछ और ही सोच रहा था, उसकी कुछ और ही योजना थी। तो उसको इस प्रकार ये कहना अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ही उत्साहित था, उत्कंठित था पतंग मंगाने के लिए। तो वो अपनी इस इच्छा को रोक नहीं पाया, और एक जगह खूंटी पर देखा उसने कि विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ है। तो देखा उसमें, उसके मन में जरूर बात आई कि फिर देखा इधर उधर कोई दिख नहीं रहा था। उसने स्टूल सरकाया और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली उसने, और उसको एक चवन्नी मिल गई कोट से। फिर वो लेकर के तुरंत वहाँ से भाग के गया, और सुखिया दासी का लड़का था, सुखिया दासी जो थी उनके घर में, उनका लड़का था, भोला नाम था उसका। फिर भोला से कहा उसने कि श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। तो इस प्रकार श्यामू ने जब कहा भोला से कि एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। उसने छुप कर ये बात कही कि अकेले में जाना, क्योंकि उसने पैसे चोरी किए थे, तो उसको डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए। आखिरकार पतंग आ गई, भोला की जीजी ने पतंग ला दी। अब देखिए आगे क्या योजना बनती है। फिर आगे एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी पतंग में, और श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। अब दोनों बातचीत करते हैं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो श्यामू ने रहस्य खोला, मतलब कहा कि ये पतंग क्यों मंगाई है। उसने बताया कि मैं यह पतंग राम के यहाँ भेजूंगा, और इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। अब देखिए एक बच्चे की क्या इच्छा है, बच्चा कितना माँ के प्रति प्रेम रखता है, और माँ को भगवान के यहाँ से लाने के लिए भी प्रयास करता है। कहता है कि मैं इस प्रकार पतंग की डोरी को ऊपर के सहारे पतंग को ऊपर पहुँचाऊँगा, और माँ उसी से नीचे उतर आ जाएगी। तो इस प्रकार, और ये भी कहा उसने कि मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। अब देखिए क्या कठिनाई आती है उन बच्चों के सम्मुख। भोला बताता है कि यह डोर पतली है और इसको पकड़कर काकी उतर नहीं सकती है, क्योंकि इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अब बात मोटी रस्सी की आ गई, तब श्यामू गंभीर हो उठा, श्यामू चिंतित हो उठा। किसी तरह तो उसने पैसे निकाल के पतंग और डोरी मंगवाई थी, अब मोटी रस्सी का भी इंतजाम होना चाहिए। तो मतलब ये कि लाख रुपए की बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाई भोला ने, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी जो है वो कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हुए इस काम के लिए भला कुछ देंगे ही नहीं। और श्यामू के मन में ये बात आई कि उसके पास तो पैसे भी नहीं है। किसी तरह उसने पतंग और डोरी मंगाई थी, और घर में तो सब लोग कितनी कठोरता के साथ उसकी माँ को ले जा कर के जला के आ गए, तो कौन उसकी सहायता करेगा, कौन इस प्रकार उसकी माँ को बुलाने के लिए प्रयास करेगा। अब श्यामू बहुत चिंता में व्याकुल हो उठा, बहुत चिंतित हो उठा, और
बड़ी रात तक वो सो नहीं पाया, उसको नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन, और फिर उसने उपाय सोचा कोई कि जब उसने पतंग और डोरी मंगाई तो पिताजी की कोट से उसने पैसे निकाले। फिर दूसरे दिन उसने एक तरकीब वही सोची, जो पहले अपनाई थी तरकीब वही फिर अपनाई, और पिताजी के कोट से 1 रुपया निकाला और वह रुपया ले जाकर भोला को दे दिया और कहा, देखो भोला, किसी को मालूम न चले, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो, एक रस्सी छोटी पड़ेगी तो दूसरी इस्तेमाल कर ली जाएगी। जवाहिर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा लूँगा। ये भी योजना बना ली कि जवाहिर भैया पढ़े लिखे हैं, वो काकी लिख देंगे, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, मतलब उत्साहित मन से, श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। आखिरकार रस्सी आ गई थी और 2 घंटे के बाद देखा, बहुत खुशी मन से श्यामू और भोला कोठरी में छुप के अंधेरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक देखिए क्या होता है, उग्र रूप धारण किए, मतलब गुस्से में विश्वेश्वर आ गए, जैसे किसी कोई शुभ काम में कोई बाधा डालने के लिए आ जाए, उसी प्रकार विश्वेश्वर वहाँ घुसे, क्योंकि उनको पता चल गया था उनके पैसे निकल चुके थे। तो वो आए, भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। अब भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। जैसे डांट पड़ी भोला ने तो भेद खोल दिया। मुखबिर का अर्थ होता है भेद खोलना, भेद देने वाला। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, वो तो बता दिया कि उसकी गलती नहीं है, श्यामू ने मंगवाया था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अब विश्वेश्वर ने मारा उसको एक थप्पड़ और कहा, चोरी सीखता है जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। खूब धमकाया और कहकर कई तमाचे जड़ दिए बेचारे बच्चे को, और कान मलने के बाद पतंग भी फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? तो भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, और कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब जब भोला ने बताया कि श्यामू ने रस्सी इसलिए मंगाई थी कि पतंग में बांधकर आसमान में उड़ाएंगे, और उसकी काकी जो ऊपर आसमान में चली गई है भगवान के पास, वो इन्हीं रस्सी के सहारे उतरकर आ जाएगी। जब विश्वेश्वर ने यह सब सुना तो हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए और फटी हुई पतंग को उठाकर देखा, उस पर लिखा हुआ था काकी। तो इस प्रकार जब विश्वेश्वर ने देखा तो बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि श्यामू ने अपनी माँ को बुलाने के लिए पतंग मंगाई थी और उस बच्चे का माँ के प्रति अगाध प्रेम दिख रहा था। बहुत ही भावपूर्ण कहानी है बच्चों, कितना प्रेम करता है श्यामू अपनी माँ से। तो एक बच्चे का माँ के प्रति अगाध प्रेम, बहुत ही भावपूर्ण कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है लेखक ने। और इस कहानी में जो कठिन शब्द आए हैं उनको हम आपको बता देते हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। कठिन शब्द है कुहराम, इसका अर्थ होता है रोना, पीटना, विलाप करना। और भूमिशयन अर्थात जमीन पर सोना। करुण मतलब दीन। उपद्रव, इसका अर्थ होता है उत्पात। अग्नि संस्कार, यह एक संस्कार है, मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाया जाता है, उसको अग्नि संस्कार कहा जाता है। अनमना अर्थात उदास, खिन्न। उत्कंठित अर्थात उत्सुक, अधीर। प्रफुल्ल मतलब खिला हुआ, प्रसन्न। उग्र रूप, प्रचंड रूप। और मुखबिर मतलब भेद देने वाला, भेदिया। हतबुद्धि, बेसुध, घबराया हुआ। तो इस प्रकार ये शब्दार्थ थे और इनको बच्चों आप लोग याद कर लीजिए इन शब्दार्थ को। और कहानी का जो है ये अभ्यास कार्य, इसको भी हम करवाएंगे। अगली वीडियो में आपको ये कार्य मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग इसी प्रकार पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।